सूर्यभान सिंह एक सेना से रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनके घर में एक पत्नी और इकलौती बेटी थी जिसकी 4 साल पहले उन्होंने शादी कर दी थी। उनकी बेटी उनकी लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा से कहती, तो क्या हुआ अगर आपको बेटा नहीं है? तो पापा, मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। सेवा निवृत्त होने के बाद आप दोनों मेरे घर पर आकर ही रहना। सूर्यभान हंसकर टाल देते। हाल ही में सूर्यभान जी की पत्नी का देहावसान हो गया था। उसके बाद वो बहुत दुखी रहने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि चलो 1-2 दिन बेटी के यहाँ से हो आता हूँ, हाल खबर भी मिल जाएगी और मेरा मन भी बहल जाएगा। अगली सुबह वो बेटी के घर पहुँचे। उसने सूर्यभान जी की खूब आवभगत की। संयोगवश 2 दिन बाद ही कोरोना नामक विषाणु जनित संक्रमण के कारण सभी यातायात सेवाएं बंद हो गई। अब चाहकर भी सूर्यभान जी अपने घर नहीं जा सकते थे। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, सूर्यभान जी की बेटी और उसके ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलता गया। वो लोग सूर्यभान जी को ताने देने लगे और उनमें सबसे आगे उनकी खुद की ही बेटी थी। पापा को जरा भी ख्याल नहीं आया कि महामारी फैली है, हर तरफ बंदी है, राशन वगैरह का बमुश्किल बंदोबस्त हो पा रहा है, लेकिन उससे इन्हें क्या, ये तो बस मुंह उठाए चले आए मेरी छाती में मूंग दलने के लिए। ऐसे ही एक दिन उन लोगों ने सूर्यभान जी को घर से भगा दिया। वो रोते गिड़गिड़ाते रहे कि इस बंदी में मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। अंततः वो वहां से चले गए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर एक बेंच पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगे। रेलवे पुलिस कर्मियों ने उनसे वहां बैठने का कारण पूछा तो वो रुधे गले से बोले, रिश्तों के भ्रम में उलझकर यहाँ आ पहुंचा। मुझे नहीं पता था कि एक पिता जिसने अपनी इकलौती संतान को इतने लाड़ों से पाला, एक दिन वो ही उसे खुद पर बोझ कहकर अपने घर से बेइज्जत करके निकाल देगी। पुलिस कर्मियों ने अपने फौजी भाई को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया और उस दिन के बाद सूर्यभान जी ने अपनी अंतिम सांस तक कभी अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।